यारों की दोस्ती में रंग है, हर गम में साथ रहने का संग है। कभी झगड़ा कभी हंसी, यारी हमारी बेमिसाल है। वक्त की यारी तो हर कोई करता है, वक्त की यारी तो हर कोई करता है। मजा तो तब है जब यार न बदले। दोस्तों, कुछ रिश्ते ईश्वर के बनाए होते हैं और मुकेश भाई मेरे लिए ऐसा ही एक रिश्ता है जिसे एक दोस्त के रूप में भगवान ने हमें सौंपा है, हमें नवाजा है। मुकेश भाई सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं। वो मेरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा है, मेरी दुनिया का वो कोना है जहां एक सुकून बसता है। दोस्तों, इस भागम भाग जिंदगी में जहां हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त है, त्रस्त है, व्यस्त है, वहीं एक दूसरे को जानने और समझने के लिए समय का अभाव है। ऐसे में आज हर रविवार अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए एक सीरीज के रूप में मैं एक वीडियो ला रहा हूं, जिसमें जीवन के अमूल्य लम्हे उन दोस्तों, भाइयों, बहनों और उन रिश्तेदारों के साथ व्यतीत किए हैं और उनके साथ जिंदगी के कुछ यादगार पल को, जिसे मैंने आज भी संवार कर रखने का काम किया है, उन्हीं यादों को आप तक सेल्फी स्टोरी के माध्यम से यादगार तस्वीरों के साथ जीवन के उस पल को आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसे मैंने नाम दिया है सेल्फी स्टोरी बाय संजू समीर। इस सेल्फी स्टोरी में रैंडमली हर उस व्यक्ति को हम शामिल करेंगे, हर उस इंसान को शामिल करेंगे जिसने मुझे प्रभावित किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रथम सेल्फी स्टोरी मुकेश गुप्ता भाई के साथ। मुकेश भाई, आपके बारे में बस इतना ही कहूंगा, आपकी सबसे बड़ी खूबी है आपका सच्चा दिल, जो बेदाग है, साफ है और निष्पाप है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की सेल्फी स्टोरी में सबसे पहले हमारे परम मित्र मुकेश गुप्ता भाई, जिनके परिचय की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी बताना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन मैं इस प्रथम वीडियो के शुरुआत के लिए मुकेश भाई के नाम से अपने इस जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं परिचय से। नाम मुकेश गुप्ता, शिक्षा बीएड, पेशे से एक शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं। उनकी खूबी है दोस्ती और रिश्तों को बखूबी संजीदगी के साथ निभाते हैं। उनका पहचान है सोशल मीडिया का जाना माना नाम। एक संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी की भूमिका में सशक्त भूमिका निभाते हैं। अपनी बात बड़ी ही बेबाकी के साथ रखते हैं। कलम के धनी, जिसके लेखनी का कोई जोर नहीं है। अपनी फेसबुक वॉल से अपने सभी मित्रों, भाइयों, बहनों और रिश्तेदारों का जन्मदिन, वर्षगांठ मनाना प्रमुख है। सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी के रूप में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों को बड़े ही बेबाकी के साथ उठाते हैं, लिखते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो मुकेश भाई को एक तरफ जान से प्यारे दो सुपुत्र हैं, आयुष और हनी, तो दूसरी तरफ उन सबकी जान जहां बसती है उसका नाम है खुशी, एक पुत्री। वहीं रिया भाभी जैसी अर्धांगिनी हैं, जो एक सफल गृहिणी के साथ साथ कुशल व्यवसायी भी हैं। मुकेश भाई और रिया भाभी, जिनकी जोड़ी बिल्कुल राधा और कृष्ण की जोड़ी जैसी लगती है। तो ऐसे में प्रिय मित्र मुकेश भाई की अगर विशेषता की बात करें तो उनका एक सबल पक्ष है। आज के समय में जहां लोग रिश्तों को तौलते हैं, वहां आप बिना किसी स्वार्थ के दिल से रिश्ता निभाते हैं। मुकेश भाई जैसे इंसान मिलना सौभाग्य की बात है। आप दोस्ती और रिश्तों को कद्र करना जानते हैं। आप वो इंसान हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते भी हैं। लेकिन उनका एक दुर्बल पक्ष भी है, जिसे दिल से वो चाहते हैं, और जब वो किसी गलतफहमी में उनके साथ गलत कर जाते हैं तो वो दिल से बुरा मान जाते हैं, वो दिल पर ले लेते हैं और उनसे सारे संबंध वो तोड़ लेते हैं। हमारी दोस्ती की जो शुरुआत है कैसे हुई, तो आपको बता दें कि हमारी दोस्ती बहुत ही साधारण तरीके से शुरुआत हुई थी। एक सामान्य फेसबुक के जरिए मुलाकात से हम दोनों के बीच एक गहरी मित्रता की नींव पड़ी और फिर मिलने जुलने का ऐसा सिलसिला चला कि धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। हमें एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण बहुत अच्छे लगते थे।
धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहराती गई और हम दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे बीच पारिवारिक मेल जोल ऐसा हो चुका है कि कई अवसर पर हम सपरिवार कई जगह की यात्रा साथ में कर चुके हैं, एक दूसरे के पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हम दोनों एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम अपने अच्छे और बुरे दिनों के में एक दूसरे के साथ होते हैं। हमने एक दूसरे के परिवारों को भी बहुत अच्छे से समझा है और हम दोनों के बीच अब कोई परायपन नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि अगर हमें कभी कोई परेशानी आती है तो हमेशा एक दूसरे के लिए हम मौजूद रहेंगे। कई लम्हे हमने साथ जिए हैं, कभी हंसते हुए कभी उदासी में एक दूसरे का सहारा हम लोगों ने बनने का काम किया है। वो आज सारे पल मेरे दिल में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। मुकेश भाई की जो मुस्कान है वो सभी लोग जानते हैं, जैसे किसी मुश्किल भरे दिन में एक नर्म उजाला दे जाता है। मुकेश भाई की मौजूदगी ही कई बार मेरी थकान का इलाज बन गई है। मुकेश भाई की ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण ने मुझे बार बार सिखाया है कि रिश्तों में सबसे बड़ी दौलत भरोसा और प्यार है, जिसे दिल से निभाया जाता है। सारा जहां जानता है आप दोस्ती सिर्फ निभाते नहीं हैं, उसे सजाते हैं। हर छोटे से छोटे पल में अपनी नियत और मेहनत से कोई इंसान खुद अपनी जन्मदिन या वर्षगांठ भूल सकता है, लेकिन हर किसी का जन्मदिन और वर्षगांठ को सेलिब्रेट करना उनका एक शौक है जो हर कोई जानता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना रही हो, अगर साथ में मुकेश भाई रहे हैं तो हर मुश्किल आसान बन गई। एक बार मुझे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। मैं मानसिक तनाव और परेशानियों से गुजर रहा था, उससे घिरा हुआ था, लेकिन मेरे प्रिय मित्र ने उस समय मेरी मदद की जिसका ऋण उतारना संभव नहीं है। मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, क्योंकि आप खुद दूसरों की जिंदगी में मुस्कान बन करके आए हैं और लगातार लोगों की मुस्कान बनने का आप काम करते हैं। आपका साथ हमेशा यूं ही बनी रहे। इस दोस्ती की कहानी अनगिनत यादों से और भी हसीन होती रहे, ऐसे हम लोग का रिश्ता बना रहे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मुकेश भाई को इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हैं, आप मेरी जिंदगी के सबसे चमकते सितारे हैं, जिनको देखकर मैं भी ऊर्जावान बन जाता हूँ। तो आज की सेल्फी स्टोरी में बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली सेल्फी स्टोरी फिर एक नए सितारे के साथ, नए दोस्त, नए रिश्तेदारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।